सौमित्र जी, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। श्रीमन नारायण। गुरुजी, एस्ट्रोलॉजी में एक व्यक्ति का करियर या प्रोफेशन, चाहे जो जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का कुछ रिलेशनशिप है बिल्कुल या है। हम कैसे पता कर जैसे सकते हैं? कि किसके लिए क्या करियर सही है और किस फील्ड जी में जी किसे जाना चाहिए। जी, जी, बड़ा बिल्कुल। रिलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि कैरियर कंसल्टेंसी पिछले 20 सालों में दुनिया में काफी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। बच्चों को अपने आईक्यू के तरफ, अपने एप्टीट्यूड के तरफ एक पुश देने वाली संस्थाएं आई हैं जो बच्चों को अब काउंसलिंग करती है कि उन्हें मैथ्स लेना चाहिए या साइंस। ठीक उसी जी प्रकार हमारे सनातन धर्म में, हमारे ज्योतिष में हमेशा से ये विधा थी। इसके भी जी दो तीन लेयर्स हैं जी। जो पहला लेयर है वो ये कहता है कि किसी की कुंडली अगर आप देखें, छठा भाव होता है नौकरी का, सातवां भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का, 10वां भाव होता है कर्म का ओवरऑल। आप सबसे पहले ये देखें कि ये इंसान कर्म क्या करने वाला है। 10वें भाव, 10वें भाव के जी स्वामी, 10म भाव के नक्षत्र के स्वामी और नक्षत्र पद के अधिपति देवता ग्रह। जब आप इन सब को देखोगे, हमारी लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, नवमांशा और अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में, प्लस निरयन भाव चलित में, जब आप 10म भाव से रिलेटेड नक्षत्र स्वामी, जी राशि स्वामी, इन सब की पोजिशनिंग देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति के लिए बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छा है। जैसे समझो एक छोटी सी जी बात कि आज एक स्टार्टअप की दुनिया हमारे जीवन में काफी महत्व रखने लगी है। देश विदेश में स्टार्टअप का कल्चर शुरू हो गया है जी। अब एक बच्चा जी, है जो मानता आईआईटी हूँ। में पढ़ा, फिर वो आईआईएम में पढ़ रहा है, काफी जी क्रीम है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड है। उसके पास दो जी ऑप्शन है। वो बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ले, एक्स वाई जेड एबीसी में नाम नहीं लूंगा कोई भी, कोई बैंक, कोई जी इन्वेस्टमेंट बैंक, कोई 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 पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला एक कंपनी ज्वाइन कर ले और करोड़ों कमाए। दूसरा उसके जी पास एक ऑप्शन है कि वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उबेर, ओला जैसा कुछ खुद का बनाए, स्टार्टअप करे। इसका मतलब राइट। जी अब हर जी किसी के कुंडली में स्टार्टअप जरूरी है तो नहीं है कि होगा। वही एमबीए, वही आईआईएम, वही प्रतिष्ठित संस्थानों से निकल के लोग, वही आईआईएम की डिग्री लेके लोग नौकरी भी करते हैं जी और बिजनेस भी करते हैं। जिसका सप्तम भाव ज्यादा प्रबल होगा वो बिजनेस करेगा जी। जिसका छठा भाव ज्यादा प्रबल होगा वो नौकरी करेगा जी। इससे हम सबसे पहले तो ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो आपके जीवन में ईश्वर ने आपसे कर्म करवाना है, क्रिया करवानी है, एक्शंस करवाने हैं, वो नौकरी में करवाएंगे या व्यापार में करवाएंगे। पहला तो ये हो गया। अब जी व्यापार है। अब मान लो आप मेरे क्लाइंट हो, मैंने आपको कह दिया कि आपको व्यापार सूट करता है। आपका तुरंत मेरे से प्रश्न आएगा कि गुरुजी व्यापार भी किस चीज का करूं। मैं बोल दूंगा नौकरी सूट करता है। आप बोलोगे नौकरी क्या करूं। यानी जी नौकरी की अगर हम पहले बात कर लें, अधिकतर लोग नौकरी चूज करते हैं, इसलिए नौकरी पे फोकस रखें हम इस पॉडकास्ट में। तो इस सेक्शन जी में मैं बताऊंगा कि नौकरी में भी दो बातें इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कर जी रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में 4-4 साल तक अपने जवानी, अपने यूथ, अपने रिसोर्स, अपनी एनर्जी, अपने एजुकेशन, अपने माँ बाप के एस्पिरेशंस, उनका पैसा, इसको इस देश का यूथ बर्बाद करता है जी। बड़े दुख की बात है कि 5-5 साल तक लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ज्योतिष वहां पर एक रिलीफ है। आप आप अपने कर्म करें, आप मेहनत करें, बट ज्योतिषी अगर एक अच्छा है तो आपको शुरू में ही बता सकता है कि आप सरकारी की तरफ जाएं या प्राइवेट की तरफ जाएं। दूसरी बात ये आती है कि अगर प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो आप इंडस्ट्री से कैसे बिलोंग करेंगे, वेदर आप
बैंकिंग एंड फाइनेंस में रहोगे, क्या आप टूरिज्म में रहोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रहोगे, एफएमसीजी में रहोगे, सेल्स अच्छा जी करोगे, मार्केटिंग अच्छा करोगे, किस सेक्टर में करोगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करोगे, ये हम जॉब में बता सकते हैं। दसम भाव कर्म का भाव और छठा भाव नौकरी का भाव, इन दोनों के आपस के रिलेशन को देखते हुए। और जब हम बिजनेस की बात करते हैं, कर्म तो वहां भी दसम भाव रहेगा, लेकिन बिजनेस बन गया सप्तम भाव। तो सेवेंथ और टेंथ, इनके आपस के रिलेशन को देख के बिजनेस किस फील्ड में करना चाहिए, हम ये कहते हैं। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये आती है कि बिजनेस जी और जॉब में डिफरेंस सिर्फ रीड करने का है, अप्रोच का नहीं है। आजकल का युवा ये सोचता है कि मैं नौकरी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे किसी का सुनना नहीं है। आपको जी अपने बिजनेस में आप अपने दुकान खोलो, या आप अपना कोई बहुत बड़ा एक 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 ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, या ट्रस्ट जी खोल लो, या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करो। आपको अपने बिजनेस का स्टाफ बन के वहां रहना पड़ेगा जी। आप अपने बिजनेस में ओनर कोसेंट से काम करोगे, आपका कर्म खराब होगा। आप सर्वेंट जी कोसेंट से काम करोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो यानी दसम भाव, चाहे करियर में आप जॉब की तरफ जाओ या बिजनेस की तरफ जाओ, इजी रास्ता कोई नहीं है। टेंथ हाउस इज ऑलवेज इनटू कंसिडरेशन। दसम भाव हमेशा सापेक्ष में देखा जाएगा कि दसम भाव आपका कर्म क्या ईमानदारी वाला है, या आप ऑन द सरफेस कि बस सुबह आ गए दुकान पे एसी चला के बैठ गया, शाम में बंद कर दिया, वैसा है। इसलिए बिजनेस में जी। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये चीज में ज्योतिष हमें अप्रोच बताती है जी। तो गुरुजी एक और समस्या है, जब आप ये सब बता दिया तो गुरुजी हमारा लाइफ में मैं सैलरी जॉब करूँगा या बिजनेस करूँगा, ये कौन सी भाव तय करता है? हाँ, अगर आप सैलरी वाला जॉब कर रहे हो, यानी किसी जी और के बिजनेस में उनके यहाँ नौकरी करके पैसा कमा रहे हो, ये हमेशा जी छठा भाव ही दिखाएगा। किसी की भी कुंडली, कोई भी डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ हो, पूरे अर्थ का छठा भाव। और अगर किसी का जी ऐसा एप्टीट्यूड होगा, मान लो जैसे बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं जो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, फिर बाद में अपना फिल्म डायरेक्टर होते हैं। पहले मैं जी भी किन्हीं का स्टूडेंट था, आज मैं खुद जी दूसरों को सिखा रहा हूँ। एवरीवन जी प्रोग्रेसेस, यहाँ भी इवोल्यूशन है। तो जी छठा भाव जो नौकरी के लिए पूरे दुनिया में एप्लीकेबल है, अगर कोई उस नौकरी से निकल के, सैलरीड लाइफ से निकल के बिजनेस में आता है, तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी कि टाइम फ्रेम जो हम कुंडली में कैलकुलेशन में यूज करते हैं, वहां दिखेगा कि छठा भाव कमजोर हो गया, सातवां भाव मजबूत हो गया, बिजनेस वाला भाव सडनली जागृत हो गया, और नौकरी वाला भाव कमजोर हो गया। इस तरीके से जी सातवां सेवेंथ हाउस बिजनेस, छठा सिक्स्थ हाउस ऑक्यूपेशन इन नौकरी जॉब, ये डिफरेंस दिखाता है जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारा लाइफ का हम आगे जाके क्या बनेगा, उसमें ज्योतिष में कितना इम्पोर्टेंस है, ये सब बताने के लिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद।